हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम सब हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आगे हमने भक्ति काल तक प्रैक्टिस कर लिए हैं। पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य की वस्तुनिष्ठ परिदृश्य। ठीक है, लेखक है डॉक्टर पूरनचंद टंडन। आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर दिए हैं जो कि परीक्षा में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही प्रैक्टिस वीडियो के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। रीतिकाल। असंगत कथन बताइए। उत्तर इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहा है। किसने? मिश्र बंधुओं ने। उत्तर मध्य काल को रीत काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने। उत्तर मध्य काल को श्रृंगार काल कहा है। उत्तर मध्य काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। उत्तर मध्य काल को कला काल कहा है। किसने? श्याम सुंदर दास ने, जो कि सही नहीं है। यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इसमें असंगत कथन पूछा गया है। ठीक है, बाकी सभी सही है। आगे है सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है और ये क्वेश्चन इस पे पेपर पे टिक लग गया पुस्तक पर, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं एक बार पढ़ी तो फिर दोबारा जब पढ़ने लगी तो इस पे टिक कर दी, उसके लिए सॉरी। आप क्वेश्चन उस पर मत ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बस देखिए ध्यान से, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सुमेलित कीजिए। रचना है रचनाकार। ठीक है, कवि कुल कल्पतरु किसका है? कवि कुल कल्पतरु है चिंतामणि का। कवि कल्पद्रुम श्रीपति का है। कवि कुल कंठाभरण दूल्हा। काव्य कल्पद्रुम किसका है? सेनापति। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। ये भी सुमेलित कीजिए। रचना रचनाकार। काव्य विवेक। काव्य विवेक किसका है? चिंतामणि। रसराज मतिराम। सुधानिधि तोष का है। रस रहस्य कुलपति मिश्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। अगला क्वेश्चन है, संगत चरण बताइए। इसमें से कौन सा सही है उसको बताना है। सुनीत प्रकाश बुद्धि सागर भाषा भूषण जसवंत सिंह। वरधु विनोद रस विलास रस व्युष्णिधि कालिदास त्रिवेदी। इस्कलता वीरा वारिश गंगा लहरी बोधा। लक्षण श्रृंगार साहित्य सार ललित ललाम मतिराम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। यही वाला सही है, बाकी सभी सही नहीं है। ठीक है, किसका है? मतिराम का है, यही वाला सही है। लक्षण श्रृंगार साहित्य सार ललित ललाम मतिराम। आगे है, कवियों का सही विकास क्रम काल क्रमानुसार बताएं। कवियों का क्रम पूछा गया है। ऑप्शन है रहीम चिंतामणि देव पद्माकर प्रताप शाही। चिंतामणि देव पद्माकर रहीम प्रताप शाही। चिंतामणि पद्माकर देव रहीम प्रताप शाही। चिंतामणि देव प्रताप शाही पद्माकर रहीम। राइट आंसर ऑप्शन का वाला सही हो जाएगा। पहले हैं रहीम, उसके बाद चिंतामणि देव रहीम चिंतामणि देव पद्माकर प्रताप शाही। आगे है, कवियों का काले क्रमानुसार विकास बताइए। केशव कृपाराम सेनापति बिहारी भूषण। कृपाराम केशव सेनापति बिहारी भूषण। कृपाराम केशव बिहारी सेनापति भूषण। कृपाराम केशव बिहारी भूषण सेनापति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। कृपाराम केशव सेनापति बिहारी भूषण। कालक्रमानुसार कवियों का या फिर रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछा ही जाता है क्रम से लगाने के लिए, तो इसको आपको
आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। कवियों का सही काल क्रमानुसार विकास बताइए। केशव, बिहारी, देव, पद्माकर। केशव, देव, बिहारी, पद्माकर। केशव, बिहारी, पद्माकर, देव। देव, बिहारी, केशव, देव, पद्माकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। पहले केशव, बिहारी, देव, पद्माकर। केशव, बिहारी, देव, पद्माकर। आगे है रचनाओं का सही काल क्रमानुसार विकास बताइए। रस तरंगड़ी, रसिक प्रिया, कवित रत्नाकर, काव्य निर्णय। रस तरंगड़ी, कवित रत्नाकर, काव्य निर्णय, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया, रस तरंगड़ी, काव्य निर्णय, कवि रत्नाकर। रस तरंगड़ी, काव्य निर्णय, रसिक प्रिया, कवित रत्नाकर। राइट आंसर ऑप्शन का हो जाएगा पहले रस तरंगड़ी, रसिक प्रिया, कवित रत्नाकर, काव्य निर्णय। आगे है निम्नलिखित में से असत्य कथन का निर्धारण कीजिए। कौन सा इसमें से सही नहीं है उसको बताना है। बिहारी, मतीराम और भूपति ने सतसई की रचना की है। बिहारी, मतीराम और भूपति ने सतसई की रचना की है, जो कि सही है। केशवदास, देव और भूषण ने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। केशव, देव और भूषण ने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, ये भी सही है। गुरु गोविंद सिंह ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है, ये भी सही है। यहाँ पे पूछा गया असत्य कथन, घनानंद ने लक्षण ग्रंथ लिखा है, जो कि गलत है। राइट आंसर ऑप्शन खा। आगे है उत्तर विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। इसमें से कौन सा सही है। इसमें से पूछा गया है कौन सा सही विकल्प है। चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे हैं। इनकी ब्रजभाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। आखिन मुंदबे के मिश आनी अचानक पीठ उरोज लगावे मतीराम, कवि कुल कंठाभरण नायिका भेद ग्रंथ है। इसमें ये दोनों सही हो जाएंगे। चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखा है, इनकी ब्रजभाषा में विशुद्ध दिखाई पड़ती है। ठीक है, यही दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, बाकी दो नीचे वाले गलत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। इसमें से पूछा गया कौन सा सही है। कवित रत्नाकर में भक्ति भाव के छंद हैं। कवित रत्नाकर में भक्ति भाव के छंद है, सही है ये वाला। बिहारी ने काव्यांग निरूपण किया है, जो कि गलत है। बिहारी ने काव्यांग निरूपण किया है, गलत है। बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, ये बिल्कुल सही है। लोगन कवित कीबो खेल करी जान्यो है। लोगन कवित कीबो खेल करी जान्यो है, किसका है, ठाकुर की है, ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, 3 और 4 सही है। आगे है विकल्पों में से सत्य कथन का निर्धारण कीजिए। जगत विनोद लक्षण ग्रंथ है। जगत विनोद लक्षण ग्रंथ है, जो कि सही है। रस केली वल्ली रस केली वल्ली नायिका भेद का लक्षण ग्रंथ है, जो कि गलत है। उजरन बसी है हमारी अखियानी देखो मती राम की है, जो कि ये भी गलत है। बोधा राजापुर जिला बांदा के रहने वाले थे। बोधा राजापुर जिला बांदा के रहने वाले थे, जो कि बिल्कुल सही है। आलम प्रेम की दीवानगी के कवि हैं, ये भी राइट आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, 4 और 5 सही है, दूसरा और तीसरा गलत है।
आगे है रचना कालानुसार रचना का सही विकास क्रम बताइए। रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, सुधा निधि, रस प्रबोध, रस रतन, रस रहस, रस विलास, रस सारांश। अंग दर्पण, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, कवित्र रत्नाकर, रस रहस, रस विलास, रस पीयूष निधि, रस तरंगड़ी। कालिक क्रमानुसार सही विकास क्रम पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा। इसमें हो जाएगा पहले रस रथन, रस रहस, रस विलास, रस सारांश। आगे है जन्मानुसार कवियों का सही विकास क्रम बताइए। पद्माकर, देव, भूषण, मतीराम, प्रतापशाही, केशव बिहारी देव, पद्माकर, प्रतापशाही, केशव देव बिहारी, सेनापति, जसवंत सिंह देव, पुहकर, रहीम आलम। राइट आंसर खा वाला सही हो जाएगा। पहले हैं केशव बिहारी देव, पद्माकर, प्रतापशाही। निम्नलिखित में से असंगत कथन का निर्धारण कीजिए। इसमें से कौन सा सही नहीं है। अलंकार निरूपक आचार्य हैं। अलंकार निरूपक आचार्य हैं मतीराम, भूषण, गोप, दूल्हा। ये राइट है। श्रृंगार रस निरूपक कवि हैं मतीराम, उदयनाथ, रविंद्र, कृष्ण कवि। ये भी सही है। सूक्तिकार हैं वृंद, गिरधर, कविराय, भिखारीदास, गंग। रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी, पोहकर, चंद्र दास, सेवाराम। राइट आंसर हो जाएगा केवल 3-4 असंगत हैं। पहला दूसरा सही है, लेकिन इसमें असंगत पूछा गया तो हो जाएगा तीसरा और चौथा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असंगत कथन का निर्धारण कीजिए। बिहारी सतसई श्रृंगार प्रधान ग्रंथ है, जो कि सही है। बिहारी सतसई श्रृंगार प्रधान ग्रंथ है। बिहारी सतसई की विशेषता है कल्पना की समाहार शक्ति। ये भी सही है। बिहारी सतसई में कुल दोहे 726 दोहे हैं बिहारी सतसई में। ये भी सही हो जाएगा। बिहारी सतसई की रचना राजा जसवंत सिंह के निर्देश पर हुई है, जो कि गलत है। इसमें से असंगत कथन यही वाला घा वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। रीतिकाल की प्रवृत्तियां पूछी जाती है हर परीक्षा में, वो चाहे जो रीतिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में। ठीक है। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति है इसमें से रीतिबद्धता, जो कि सही है। रीति मुक्त काव्य की रचना, ये भी सही है। ब्रज भाषा का क्लिष्ट प्रयोग, ये भी सही है। अवधी भाषा का प्रयोग, जो कि सही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 3 सही है, चौथा वाला गलत है। आगे है सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए रचना और रचयिता। सुजान चरित किसकी है? सूदन। पद्माभरण किसका है? पद्माकर। कोकसार जो कि घनानंद का है, पूछा जाता है ये वाला कोकसार घनानंद। कंठाभरण भूपति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। निम्नलिखित में से असंगत कथन का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा सही नहीं है? असंगत कथन पूछा गया है। रस बोध के रचयिता हैं रसलीन। कृष्ण जू का नक्शिक्वाल कवि। रस रसायन के रचयिता हैं देव। इश्कलता के बोधा। इसमें से असंगत पूछा गया है तो ए केवल 3 और 4 असंगत है। पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा और चौथा गलत है। राइट आंसर हो जाएगा तीसरा और चौथा। लिखित में से संगत कथन का चयन कीजिए। केशव का जन्म संवत 1612 तथा मृत्यु संवत 1674 ईस्वी।
केशव का जन्म संवत 1648 तथा मृत्यु संवत 1674 है। केशव का जन्म संवत 1568 तथा मृत्यु संवत 1632 है। केशव का जन्म संवत 1568 तथा मृत्यु 1654 है। राइट आंसर हो जाएगा केशव का जन्म के संबंध में है। राइट आंसर ऑप्शन का वाला हो जाएगा। केशव दास का जन्म संवत 1612 में जन्म हुआ था और मृत्यु संवत 1674 ईस्वी में। ठीक है, संवत 1674 में। आगे है केशव दास की रचना नहीं है। इसमें पूछा गया है केशव की रचना नहीं है। देव माया प्रपंच, रसिक प्रिया, जय मयंक जस चंद्रिका, केशव सतसई। केशव की रचना नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ 1 और 5। केशव की नहीं है। केशव की रचना इसमें से रसिक प्रिया और जय मयंक जस चंद्रिका। इसमें पांचवा कहाँ है? 1 5। उसे हो जाएगा एक जय मयंक जस चंद्रिका और रसिक प्रिया। ठीक है, इसमें पूछा गया नहीं है तो 1 और 4 होगा। आगे है निम्नलिखित में से सत्य कथन दीजिए। रामचंद्रिका में छंद जल्दी जल्दी परिवर्तित होते हैं। इसमें से सत्य कथन पूछा गया है, कौन सा सत्य है? रामचंद्रिका में छंद जल्दी जल्दी परिवर्तित होते हैं, जो कि सही है। मिश्र बंधुओं ने नवरत्न में केशव को कवि सिरताज और पहले आचार्य की उपाधि दी है। केशव इंद्रजीत के सभा कवि थे, ये भी सही है। भाषा बोली के ना जाने जहीं के कुल के दास केशव की, ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा, चारों सही है। आगे है असंगत कथन बताइए। केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशव अलंकार प्रिय थे, ये भी राइट है। चमत्कार प्रदर्शन की भावना उनमें सर्वोपरि है, सही है। कवि प्रिया प्रबंध काव्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। इसमें असंगत पूछा गया है, जो कि गलत है। आगे है असंगत कथन का निर्धारण कीजिए। इसमें से कौन सा गलत है? केशव रागात्मक तार लय एवं सहज सौंदर्य बोध के कवि थे। केशव का लक्ष्य ब्रज भाषा में अपने संस्कृत ज्ञान का उद्घाटन, प्राचीन परिपाटी का अनुसरण, कवि शिक्षा तथा राज परितोष था, जो कि सही है। केशव की कविताई लेख के लेखक हैं अज्ञे। केशव की कविताई लेख के लेखक हैं अज्ञे, जो कि सही है। विज्ञान गीता उपदेशात्मक रचना है, ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, जो कि पूछा गया असंगत कथन। केशव रागात्मक तारलय एवं सहज सौंदर्य बोध के कवि हैं, जो कि गलत है। आगे है रचनाओं का सही रचना काल बताइए। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता। इसमें रचनाओं का सही कालक्रम पूछा गया संवत में। रसिक प्रिया हो जाएगा 1600 संवत 1648। रसिक प्रिया संवत 1648। कवि प्रिया संवत 1658। रामचंद्रिका संवत 1658। जहांगीर जस चंद्रिका 1659। विज्ञान गीता संवत 1667। राइट आंसर ऑप्शन का। आगे है क्वेश्चन है केशव ग्रंथावली के संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बलदेव उपाध्याय, बलदेव मिश्र, श्याम सुंदर दास। केशव ग्रंथावली के संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। केशव ग्रंथावली के संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे है असंगत कथन बताइए।
विज्ञान गीता में शैली का प्रयोग है प्रतीक शैली। विज्ञान गीता में शैली का प्रयोग है प्रतीक शैली, सही हो जाएगा। कठिन काव्य का प्रेत केशव को कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, ये भी सही है। कठिन काव्य का प्रेत केशव को किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। छंदों का अजायब घर है रामचंद्रिका, ये भी सही है। केशव ने प्रबंधात्मक लिखे हैं, काव्य लिखे हैं 4, जो कि गलत है, इसमें असंगत कथन पूछा गया है। आगे है, केशव के पहले अलंकार आदि काव्यांगों का निरूपण किया है किसने? इसमें क्या? केशव से पहले अलंकार आदि काव्यांगों का निरूपण किया है कृपाराम कृत हित तरंगड़ी, रहीम कृत प्रेम वाटिका, मोहनलाल मिश्र कृत श्रृंगार सागर, पोहकर कृत रसरतन, रहीम कृत प्रेम वाटिका। केशव से पहले अलंकार आदि काव्यों का निरूपण किया है किसने? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का प्रथम और तीसरा वाला, कृपाराम कृत हित तरंगड़ी, रहीम कृत प्रेम वाटिका। आगे है, केशव ने अलंकारों के लक्षण नहीं लिए हैं। केशव ने अलंकारों के लक्षण नहीं लिए हैं। दंडी कृत काव्यादर्श, अमर चरित कृत काव्य कल्पलता वृत्ति, केशव मिश्र कृत अलंकार शिखर, मम्मट कृत काव्य प्रकाश। केशव ने अलंकारों के लक्षण नहीं लिए हैं, मम्मट कृत काव्य प्रकाश। केशव की विशेषता नहीं है, यहाँ पे केशव की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है पूछी गई है? अलंकार प्रियता, जो कि है। चमत्कार प्रियता, ये भी है। छंद प्रियता, ये भी है। साहृदयता और भावुकता, साहृदयता और भावुकता, यही सही हो जाएगा, जो कि पूछा गया नहीं है। असंगत कथन बताइए, इसमें से कौन सा गलत है? केशव के संपूर्ण काव्यों की भाषा ब्रज भाषा, केशव के संपूर्ण काव्यों की भाषा ब्रज भाषा है, सही हो जाएगा। केशव हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, ये भी राइट आंसर। केशव प्रश्नोत्तर शैली संवादों के बादशाह हैं, ये भी सही है। रामचंद्र शुक्ल ने केशव के ग्रंथों की संख्या 8 मानी है, जो कि गलत। राइट आंसर ऑप्शन घ। आगे है, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम निर्धारण कीजिए। बिहारी, भूषण, मतीराम, देव, घनानंद। भूषण, मतीराम, बिहारी, घनानंद, देव। मतीराम, भूषण, बिहारी, घनानंद, देव। मतीराम, देव, बिहारी, भूषण, घनानंद। राइट आंसर ऑप्शन का वाला हो जाएगा, बिहारी भूषण, मतीराम, देव, घनानंद। आगे है, जन्म अनुसार कवियों का सही विकास क्रम निर्धारित कीजिए। बिहारी, मतीराम, देव, पद्माकर, रत्नाकर। मतीराम, देव, बिहारी, पद्माकर, रत्नाकर। देव, पद्माकर, बिहारी, मतीराम, रत्नाकर। बिहारी, पद्माकर, मतीराम, देव, रत्नाकर। इसमें से कौन सा क्रम सही है? राइट आंसर ऑप्शन का वाला, बिहारी, मतीराम, देव, पद्माकर, रत्नाकर। आगे है, बिहारी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें से पूछा गया बिहारी के बारे में कौन सा सही नहीं है? ये माथुर चौबे कहे जाते हैं, बिहारी माथुर चौबे कहे जाते हैं, जो कि सही है। इनका जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था, ये भी सही है। बिहारी के जन्म काल संवत 1660 के लगभग है, सही है। बिहारी सतसई का काव्यांग निरूपण सबसे श्रेष्ठ है, यही वाला गलत है, तो यहाँ पे असंगत पूछा गया है, सही, यही राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, पूछा गया बिहारी के संबंध मिर्जापुर राजा जयसिंह थे। बिहारी के संबंध कैसा था राजापुर जयसिंह से? बिहारी के आश्रयदाता में कौन सा कथन असंगत है?
बिहारी को एक दोहे पर 1000 अशरफी मिलती थी। बिहारी श्रृंगारी कवि थे। बिहारी सतसई की टीका कृष्ण कवि हरिप्रकाश लल्लूजी लाल सूरती मिश्र लिखी। मिर्जापुर से थे इनके संबंध। बिहारी को एक दोहे पर 1000 अशरफी मिलती थी। आगे असंगत कथन बताइए। बिहारी मुक्तक कवि हैं, कवि थे, ये भी सही है। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में है, सही है। बिहारी के अनुभवों व भावों की पारखी श्रृंगारी कवि हैं, सही है। बिहारी ने लक्षण ग्रंथ के रूप में सतसई लिखी है, जो कि गलत है। राइट आंसर ऑप्शन घ। आगे है सुमेलित करना है रचना और रचनाकार। बिहारी बिहार किसकी रचना है? बिहारी बिहार अंबिका दत्त व्यास। लाल चंद्रिका किसका है? लल्लू जी लाल। बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर। बिहारी की वाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। आगे है बिहारी सतसई से पूर्व लिखित सतसई नहीं है। इसमें से कौन सी बिहारी सतसई से पूर्व लिखित सतसई नहीं है? बृंद विनोद सतसई, एमएक्स सतसई, बिहार सतसई, मतीराम सतसई, जो कि बिहारी सतसई के पूर्व नहीं लिखित है बल्कि बाद में लिखित है, मतीराम सतसई। आगे है असंगत कथन बताइए। इसमें से कौन सा सही नहीं है? नाव सुनत ही है गयो तनु औरे मनु और। बिहारी की पंक्ति है। आवत जाता राज के लोगा मूर्ति धरी मानहु भोगा। केशव वह चितवन औरे कछु जिहि बस होत सुजान। बिहारी इन दुखिया अखियान को सुख सिरज्यो नाही घनानंद, जो कि गलत है। राइट आंसर ऑप्शन घ वाला हो जाएगा। आगे है दृग अरुझत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन हे दई नहीं यह रीति। आगे है तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग। बिहारी के उपयुक्त दोहों में से कौन सा अलंकार है? इन दोनों दोहों में पूछा जा सकता है किसका दोहा है? बिहारी का है। इसमें पूछा गया है कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है विरोधाभास, विशेषोक्ति, अतिशयोक्ति, अतियुक्त। राइट आंसर हो जाएगा विरोधाभास अलंकार है इसमें। अगला क्वेश्चन है बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? गाहा सतसई, अमरूक सतसई, आर्या सतसई, चिंतामणि सतसई। बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? चिंतामणि सतसई का। आगे है पूछा गया बिहारी किसके दरबारी कवि थे? ये वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। बिहारी किसके दरबारी कवि थे? बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह, ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रदेव, जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के। राइट आंसर हो जाएगा जयसिंह के दरबारी कवि थे। निम्नलिखित में से कौन सा कवि मात्र एक कृति रचकर हिंदी संसार में अमर हो गया? ऐसा कौन सा कवि है जो एक कृति लेकर हिंदी संसार में अमर हो गया? ऑप्शन है बिहारी, मतीराम, केशवदास, गुरु गोविंद सिंह। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। बिहारी। राइट आंसर बिहारी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? रामचंद्रिका, ललित ललाम, भाव विलास, बिहारी सतसई। राइट आंसर हो जाएगा किसकी टीकाएं सर्वाधिक लिखी गई है? बिहारी सतसई। अगला क्वेश्चन है बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नामक फारसी भाषा में टीका लिखी किसने लिखी थी? बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नामक फारसी भाषा में टीका लिखी थी किसने? ऑप्शन है लल्लू जी लाल, राधा कृष्ण दास, पदम सिंह शर्मा, आनंदी लाल शर्मा जोशी। राइट आंसर हो जाएगा आनंदी लाल शर्मा जोशी। पूछा जा सकता है
बिहारी शस्यई पर फिरंगे शस्यई नामक फारसी भाषा में, ये भी पूछा जा किस भाषा में, फारसी भाषा में टीका लिखी थी आनंदी लाल शर्मा जोशी ने। अगला क्वेश्चन है छंद प्रकाश ग्रंथ के रचयिता हैं। छंद प्रकाश ग्रंथ के रचयिता हैं, ऑप्शन है भिखारी दास, पद्माकर, दूल्हा, तोष निधि। राइट आंसर हो जाएगा छंद प्रकाश के रचयिता हैं भिखारी दास। अगला क्वेश्चन है बिहारी शस्यई किस प्रकार की रचना है। भक्ति प्रधान, नीति प्रधान, लक्षण प्रधान, श्रृंगार प्रधान। बिहारी शस्यई किस प्रकार की रचना है, श्रृंगार प्रधान। राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार प्रधान। अगला क्वेश्चन है उत्तर पक्ष में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प बताइए। बिहारी की प्रसिद्धि का कारण है, बिहारी की प्रसिद्धि का क्या कारण है। कल्पना की समाहार शक्ति, भक्ति प्रधानता, नायिका भेद वर्णन, भाषा की समाज शक्ति। राइट आंसर हो जाएगा 1 तथा 4 सही है। क्या क्या है इसमें से बिहारी की प्रसिद्धि का कारण, कल्पना की समाहार शक्ति, पहला है कल्पना की समाहार शक्ति और चौथा क्या है भाषा की समाज शक्ति, जो कि बिहारी की प्रसिद्धि के कारण है, भाषा की समाज शक्ति। आगे है अगला क्वेश्चन बिहारी तथा देव की श्रेष्ठता की तुलना नहीं की है। किसने नहीं की है, पंडित पदम सिंह शर्मा, लाला भगवानदीप, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम सुंदर दास। बिहारी तथा देव की श्रेष्ठता की तुलना नहीं की है श्याम सुंदर दास ने। अगला क्वेश्चन है हिंदी नवरत्न ग्रंथ में मिश्र बंधुओं ने सबसे बड़ा लेख माना है। हिंदी नवरत्न ग्रंथ में मिश्र बंधुओं ने सबसे बड़ा लेख माना है किसे, केशव, सबसे बड़ा लेखक माना है किसे, केशव रत्नाकर बिहारी देव दत्त। राइट आंसर हो जाएगा देव दत्त। पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी नवरत्न जो कि मिश्र बंधुओं की है, हिंदी नवरत्न ग्रंथ में मिश्र बंधुओं ने सबसे बड़ा लेखक किसे माना है, ऑप्शन हो जाएगा देव दत्त को। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि सभी लोग उबने लगते हैं, तो आज हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद वाले पर बात होगी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा और सारे ही क्वेश्चन परीक्षा में आ चुके हैं, आप इसको जरूर से हल कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको डेली यहाँ पर प्रैक्टिस मिलती रहेगी। ठीक है।